ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा, तारा, ये 10 हरित कहे गए हैं। तप, ज्ञानी, मृति, चर्चा, जिन्हें बंधु कहा गया है, रज, राज, स्वर्णपाद, पुष्टि और विधि, ये 10 देवरोहित संज्ञा वाले कहे गए हैं। जो त्रिशित आदि देव हैं, वे 33 बताए गए हैं। वे सुमनस जानने के योग्य होते हैं। अब सुकर्मण संज्ञा वालों को समझ लो। सुपर्वा, वृषभ, पुष्टा, कपिद्युमन, विपश्चित, विक्रम, क्रम, विभ्रत, कांत, ये देव सुकर्माण संज्ञा वाले हैं। अब जो सुतर संज्ञक हैं, उनको जान लीजिए। वर्ष, अंजिष्ठ, वर्चस्वी, द्युतिमान, कवि, शुभ, हवि, कृत प्राप्ति, व्यापृत, दशम, ये सब सुतार नाम वाले देवगण हैं, जिनको कीर्तित कर दिया गया है। उनका इंद्र ऋतधामा जान लेना चाहिए, जो कि महान यश वाला है। द्युति, वशिष्ठ पुत्र, आत्रेय, सुतपा, तपोमूर्ति, आंगिरस, तपस्वी, काश्यप, तपोधन, पौलस्त्य, पौलह, तपोरति, भार्गव और उनमें 7वां तपोधृति है। ये अंतिम सावर्णिक अंतर में सिद्ध 7 परमोत्तम ऋषि होते हैं। देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विधुरथ, मित्रवान, मित्रसेन, चित्रसेन, अमित्रहा, मित्रवाहु, सुवर्चा, ये 12वें मनु के पुत्र हैं। अब 13वें पर्याय में फिर जो होने वाला रोच्यंतर मनु है, फिर उनके स्वयंभू ने देवों के 3 ही गण कहे हैं। ये सभी महात्मा ब्रह्मा जी के मानस अर्थात मन से ही समुत्पन्न पुत्र हैं। उन तीनों के नाम ये होते हैं सूत्रमाण, सुधर्माण, ये सोमपाई देवों के गण होने वाले कहे गए हैं। जो 33 देवता हैं, वे द्वारा पृथक यजन करने के योग्य होते हैं। इनका यजन घृत के द्वारा, पृषदाज्य के द्वारा तथा ग्रह श्रेष्ठ के द्वारा ही होना चाहिए। जो 33 देव हैं, उनको पृथक रूप से समझ लो। सूत्रमान प्रकृष्ट रूप से यजन के योग्य होते हैं, क्योंकि वे इस समय में आज्य की आशा वाले होते हैं। सुकर्माण जो देवता हैं, वे पश्चात यजन करने वाले नामों के हैं, क्योंकि वे पृषदाज्य के अशन करने वाले होते हैं। सुकर्माण देव उपयाज्य होते हैं। इस प्रकार से देवगण कीर्तित किए गए हैं। उनका महान सत्व वाला दिवसपति इंद्र होगा। वे पुलह के आत्मज, रुचि के सुत जानने चाहिए। अंगीरा ही धृति के धारण करने वाला है और वह पौलस्त्य भी अव्यय है। पौलह तत्वों को देखने वाला है तथा भार्गव उत्सुकता से रहित है। निष्प्रकंपय तथा आत्रेय, निर्मोह, काश्यप, सुतपा और वशिष्ठ, ये 7 हैं। ऐसे कुल 13 हैं। चित्रसेन, विचित्र, नए धर्म, धृत, भव, अनेक शत्रविद, सुरस और निर्भय, ये 10 हैं। ये सब रौच्य के पुत्र हैं, जो 13वें अनंतर में मनु है। 14वें पर्याय में, जो कि भौत्य मनु का अंतर है। देवताओं के 5 गण बताए गए हैं, जो कि होंगे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ तथा भ्राजित और वाचावृत। ये ही देवों के 5 गण कहे गए हैं। निषाद आदि 7 स्वर हैं, वैसे ही चाक्षुषों को भी 7 समझ लो। वृहद आदि साम है, उनको कनिष्ठ 7 समझ लो। वे 7 लोग पवित्र हैं। वे भ्राजित 7 सिंधु हैं। जो स्वाम्भुव मनु के ऋषि हैं, उनको वाचावृत समझ लो। ये सभी तुल्य लक्षणों वाले मनवंतरों के इंद्र जान लेने योग्य हैं। तेज, तप, बुद्धि, बल, श्रुत, पराक्रम के द्वारा इस त्रिभुवन में जो भी जीव गतिमान और ध्रुव है, वे इंद्र सभी प्रकार से अपने गुणों के द्वारा उनका अभिभव किया करते हैं। भूतापवादी रिष्ट मध्य में स्थित और भूतवादी है। भूतों के अभिवादी प्रवादियों के लिए 3 वेद ही शक्ति वाले होते हैं, अग्निध्र, काश्यप, पौलस्त्य और जो मागध है। भार्गव, अग्निबाहु, शुचि, आंगिरस, शुक्र, वशिष्ठ, पौलह, मुक्त, आत्रेय, श्वाजित कहे गए हैं। इसके बाद में जो मनु के पुत्र हैं, उसका श्रवण करो। उरु, गुरु, गंभीर, बुद्ध, शुद्ध, शुचि, कृति, ऊर्जस्वी, सुबल, ये सब मौन्य मनु के पुत्र हैं। ये सावर्ण मनु है और चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक वे वस्वत ही सावर्ण मनु कहा जाता है। रौच्य और भौत्य जो ये 2 हैं,
वे पौलह और भार्गव माने गए हैं। भौत्य के ही आधिपत्य में तूर्ण कल्प पूर्ण हो जाता है। श्री सूत जी ने कहा, यहाँ पर जब सभी मनवंतर निशेष हो जाते हैं, तब अनेक युगों के क्षीण हो जाने पर अंत में संहार कहा जाया करता है। उस समय के अंत में मनवंतर में ये 7 भार्गव देव होते हैं। ये त्रैलोक्य के मध्य में संस्थित होते हुए भोग करते हैं। युगों की आख्या 71 हो जाती है। उस समय में पितरों और मनुओं के साथ मनवंतर क्षीण हो जाता है। तब यह संपूर्ण त्रैलोक्य आधार से रहित होता है। फिर जो भी स्थानियों के परम शुभ्र स्थान हैं, वे सभी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ये सभी तारे और नक्षत्र तथा ग्रहों द्वारा विमुक्त होते हुए विनष्ट हो जाया करते हैं। फिर जब ये सभी व्यतीत हो जाया करते हैं, जो इन तीनों लोकों के स्वामी तथा संचालक होते हैं, जिसमें जो भी कल्पवासी अर्थात पूरे कल्पों तक रहने वाले हैं, वे सभी महर लोक में चले जाया करते हैं, जहाँ पर अजित आदि गण हैं और ये 14 आयुष्यमान हैं। सभी मनवंतरों में देवता ये 14 ही होते हैं। वे ऐसे सुने जाया करते हैं कि सब अपने अनुयायियों के साथ ही में शरीरों के सहित जनलोक में निवास किया करते हैं। इस तरह से महरलोक से जनलोक की ओर सभी देवों के व्यतीत हो जाने पर और स्थावरों के अंत पर्यंत सब भूत आदि के अवशिष्ट होने पर भूलोक से लेकर महरलोक तक जितने भी लोक स्थान हैं, वे सब शून्य हो जाते हैं। सभी वेद भी कल्पवासियों के समीप में ऊपर की ओर चले जाया करते हैं। इसके अनंतर ब्रह्मा जी उन सबका देव, ऋषि, पितृ और दानवों का संहार करके युग क्षय में दिन को देखकर फिर सर्ग को संस्थापित किया करते हैं। 1 सहस्त्र चारों युगों की चौकड़ी का जब अंत हो जाता है, तब ब्रह्मा जी का दिन हुआ करता है। और इसी रीति से 1 सहस्त्र चारों युगों की चौकड़ी का जब अंत होता है, तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि हुआ करती है। ऐसे पितामह का अहोरात्र होता है। यह समस्त प्राणियों का संचर 3 प्रकार का हुआ करता है। अर्थानुसार एक नैमित्तिक होता है, दूसरा प्राकृतिक है और तीसरा आत्यांतिक होता है। ब्रह्मा जी का जो नैमित्तिक है वह प्रसंयम कल्पदाह है। प्रत्येक भूतों के सर्ग में प्राकृत करना क्षय होता है। ज्ञान से अत्यधिक कहा गया है, जहाँ पर कारणों की कोई संभवता नहीं होती है। इसके अनंतर ब्रह्मा जी उन समस्त त्रैलोक्य के निवासी देवों का संहार किया करते हैं। फिर प्रहर के अंत में सर्ग का प्रलय किया करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी जब शयन करने की इच्छा वाले होते हैं, उसी समय में समस्त प्रजाओं का संहार किया करते हैं। फिर चारों युगों की 1 सहस्त्र चौकड़ी का अंत हो जाता है और युगों का क्षय प्राप्त होता है। उस काल में वही प्रजापति समस्त प्रजाओं को अपनी ही आत्मा में स्थित करने के लिए संयुद्धत हो जाया करते हैं। उस समय में जो महान प्रजाओं का संहार होता है, उसका आरंभ इस तरह से हुआ करता है कि सबसे पूर्व तो वर्षा का एकदम निरंतर रहने वाला अभाव 100 वर्षों तक होता है। उस समय में जल के एकदम सर्वथा न रहने से जो बहुत अल्प सार वाले जीव हैं और इस पृथ्वी तल में निवास करते हैं, वे सभी नष्ट हो जाया करते हैं। उस जलाभाव में वे ही जीव प्रलीन होकर भूमि में मिल जाया करते हैं। फिर सूर्य देव 7 रश्मियों वाले होकर अर्थात 7 गुने तेजस्वी होकर उदित हुआ करते हैं। उस समय में सूर्य भगवान न सहन करने के योग्य किरणों वाले हो जाया करते हैं और वे अपनी किरणों से भूमिगत संपूर्ण जल को पी जाया करते हैं। उस सूर्य की संतति से हरित रश्मियां दीप्यमान हो जाती हैं। फिर नभोमंडल को व्याप्त करती हुई धीरे धीरे बढ़ती हैं। भूमि का काष्ठेंदन बहुत ही तेज युक्त होकर दीप्त होता है, जो जल के ही कारण से हो जाता है। इसी कारण से जल के भरने वाला सूर्य तपता है, यही कहा जाया करता है। सूर्य अवृष्टि से नहीं तपा करता है और अवृष्टि से सूर्य परिषिक्त भी नहीं होता है। अवृष्टि से सूर्य प्रवृष्ट नहीं होता है, प्रत्युत जल के ही द्वारा रवि दीप्त हुआ करता है। इसी कारण से जो जलों का पान करता रहता है, वही रवि अंबर में दीप्त हुआ करता है। उस सूर्य की 7 रश्मियां महासागर से जल का पान किया करती हैं। उसी आहार से 7 सूर्य प्रदीप्त होते हैं। इसके अनंतर वे रश्मियां चारों दिशाओं में 7 सूर्यों के समान होती हुई उस समय में वे अग्नियां इन चारों लोकों को दग्ध किया करती हैं।
उन रश्मियों के द्वारा ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर अग्नियां प्राप्त होती हैं। युग के अंत में प्रताप देने वाले 7 सूर्य दीप्त हुआ करते हैं। सहस्त्र रश्मियों की बाहुएं वारी के ही द्वारा ही प्रदीप्त होती हैं। वे आकाश को समावृत करके ही संपूर्ण वसुंधरा का निर्दहन करती हुई स्थिर रहा करती हैं। इसके पश्चात उनके परिताप से दहन को प्राप्त होती हुई संपूर्ण वसुंधरा पर्वत, नदी और समुद्रों के सहित यह पृथ्वी स्नेह से रहित हो गई थी। निरंतर विद्यमान रहने वाली सुदीप्त और विचित्रता से चारों ओर से युक्त संपूर्ण भूमि ऊपर नीचे और तिरछी और सूर्य की किरणों से संरुद्ध हो गई थी। प्रवृद्ध और परस्पर में संश्लिष्ट हुई सूर्य की अग्नियां एक स्वरूप को प्राप्त होकर एक ही विशाल ज्वाला हो जाती है। वह अग्नि अनुमंडल वाली होकर समस्त लोकों का प्रनाश किया करती है और इन चारों लोकों का सबका बहुत ही शीघ्र तेज के द्वारा निर्दहन कर देती है। इसके अनंतर इस संपूर्ण स्थावर और जंगम के प्रालीन होने पर यह समग्र पृथ्वी वृक्षों से रहित बिना तृणों वाली कछुए की पीठ के ही समान यह जैसी हो गई थी और उस पर कुछ भी शेष नहीं रह गया था। यह सब जगत उस समय में अम्बरीश के ही समान आभात होता था और यह संपूर्ण उस अग्नि की अर्चियों से पूर्ण घन प्रज्वलित हो रहा था। इस भूतल में जितने भी प्राणी थे तथा महासागर में जो भी सत्व थे वे सब के सब प्रलीन हो जाते हैं और भूमि की मिट्टी में मिल जाया करते हैं। समस्त द्वीप, पर्वत, वर्ष और महासागर इन सभी को उस सर्वात्मा पावक ने जलाकर भस्म के तुल्य ही बना दिया था। इस भूमि में रहने वाला वह परमाधिक प्रदीप्त अग्नि जलता हुआ होकर समुद्रों से, नदियों से और पातालों से सभी जगह से जल का पान किया करता है। इसके अनंतर वह परम घोर संवर्तक अनल अधिक संवर्धित होकर शैलों और ग्रहों का अतिक्रमण करके परम दीप्त होता हुआ समस्त लोकों का संहार किया करता है। इसके पश्चात वह भीषण अनल इस पृथ्वी का भेदन करके रसाताल में पहुंचकर उसका भी शोषण कर देता है। अंत में पाताल लोक को निर्दग्ध करके फिर वायु लोक को दग्ध कर दिया था। नीचे पृथ्वी का दाह करके और ऊपर की ओर स्वर्ग लोक को दग्ध कर दिया था। सहस्त्रों तथा प्रयुतों और अर्बुदों योजन पर्यंत उस काला नल की ज्वालाएं ऊंची उठ रही थी। उस संवर्तक अनल की शिखाएं बहुत सी ऊपर की ओर उठ रही थी और वे ज्वालाएं ऊपर में संस्थित गंधर्वों, पिशाचों और महारोगों तथा राक्षसों को निर्दग्ध कर रही थी। उस समय में यह संदीप्त अनल सभी ओर से गोलोक को दग्ध कर देता है। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक और महरलोक को भी जला देता है। यह परम कालग्नि इस रीति से चारों लोकों को निर्दग्ध कर दिया करता है। तिरछा और ऊपर की ओर इस प्रकार से उन समस्त लोकों में इसके व्याप्त हो जाने पर सभी को भस्मसात कर देता है। धीरे धीरे यह तेज इस संपूर्ण जगत में संप्राप्त हो जाता है। उस समय में यह संपूर्ण जगत एक परमाधिक संतप्त लोहे के गोले के ही समान प्रकाशित हुआ करता है। इसके उपरांत उस समय में नभोमंडल में हाथियों के समूह के आकार वाले विद्युलता से समलंकृत परम घोर संवर्तक मेघ उमड़कर उठते हैं। उन मेघों में कुछ तो नील कमलों के सदृश आकार वाले होते हैं और कुछ कुमुदों के तुल्य हुआ करते हैं। कुछ वैदूर्य मणि के समान होते हैं तो दूसरे इंद्रनील मणि के तुल्य हुआ करते हैं। कुछ शंख और कुंद पुष्प के सदृश श्वेत होते हैं तथा कुछ जाति और अंजन के समान हुआ करते हैं। कुछ मेघों का वर्ण धूम्र के समान होता है तथा कुछ पयोधर पीत वर्ण वाले होते हैं। कुछ मेघों का वर्ण रासप के सदृश होता है तथा कुछ लाख के रस के सदृश हुआ करते हैं। दूसरे कुछ मैंसिल के सदृश एकदम सुर्ख होते हैं तथा कुछ कबूतरों के समान वर्णों वाले होते हैं। कुछ इंद्र गोप के सदृश हैं तो कुछ हरिताल के समान रंग वाले हुआ करते हैं। उस समय में अंतरिक्ष में चाश के पत्रों के ही सदृश मेघ उमड़कर उठा करते हैं। कुछ घन श्रेष्ठपुर के आकार वाले हैं तो कुछ द्विज कुलों के सदृश हुआ करते हैं। कुछ घन तो उस समय में विशाल पर्वतों के समान आकार वाले होते हैं तथा कुछ ऐसे प्रतीत होते हैं मनो स्थल ही होवे। कुछ मेघ क्रीड़ा ग्रहों के तुल्य होते हैं
तो कुछ मीनों के समुद्यम के सदृश दिखलाई दिया करते हैं। उस समय में मेघों के अनेक स्वरूप दिखाई दिया करते हैं। उनका स्वरूप परमाधिक घोर होता है और वे भयंकर गर्जन किया करते हैं। उस समय जलधर आकर नभस्थल को एक साथ समाच्छादित कर देते हैं। इसके अनंतर वे मेघ परम भीषण घोष किया करते हैं और भास्कर के ही स्वरूप वाले होते हैं। 7 स्वरूपों में संवृत होने वाले वे मेघ उस परम घोर अग्नि का शमन कर दिया करते हैं। इसके उपरांत वे मेघ महान घोर मूसलाधार वर्षा किया करते हैं। परम घोर अशिव उस अग्नि का विनाश कर दिया करते हैं और अत्यधिक वर्षा के द्वारा जल से संपूर्ण जगत को भर दिया करते हैं। उस समय में तेज से समुद्भूत वह अग्नि जलों के द्वारा परिभूरित होकर फिर जल में प्रवेश कर जाया करती है। जब वर्षा से वह अग्नि विनष्ट हो जाती है तो यपोत भी पावकोद्भव हो जाया करते हैं। विशाल जलों उपलवों से संपूर्ण जगत प्लावित कर देते हैं और स्वयंभू के द्वारा प्रेरित होते हुए अपनी धाराओं से इस जगत को भर दिया करते हैं। कुछ अन्य मेघ अपने जलों के समुदायों से बेला को भी अभिभूत कर दिया करते हैं। 7 द्वीपों के अंदर जो भी जल था उसका पान कर लिया था और वह जल अन्यत्र स्थित था। फिर वही जल आकाश से नीचे भूमि में गिर रहा था। उस काल में आकाश में परम घोर स्वरूप वाला वायु सभी ओर से ढक लिया करता है। उस समय में केवल परम घोर एक समुद्र ही दिखाई दिया करता है तथा अन्य स्थावर और जंगम स्वरूप पूर्णतया विनष्ट हो जाता है। पूर्ण जब 1 सहस्त्र युगों की चौकड़ी होती है तभी निशेष कल्प कहा जाया करता है। इसके अनंतर जब जल के द्वारा यह लोक समावृत हो जाता है तो बुद्धजन इसको एकमात्र सागर ही कहा करते हैं। इसके अनंतर भूमि, जल, आकाश और वायु इन सब का एक ही सागर हो जाता है। अनल के नष्ट होने पर एकदम अंधकार हो जाता है और उस समय में अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देता है। पार्थिव अर्थात पृथ्वी के भाग तथा समुद्र अर्थात समुद्र के भाग ये सभी ओर से दैव्य जल ही जल दिखाई दिया करते हैं। इनका शरण सर्वथा नहीं होता है और सब एक रूपता को प्राप्त हो जाया करते हैं, जिसका नाम सलिल ही होता है। वह आगत और आगतिक जो भी है वह सब सलिल ही कहा गया है। वह अर्णव नाम वाला जल इस समग्र पृथ्वी को प्रच्छादित कर लिया करता है, क्योंकि उसकी भावों से वह आभात होता है। यहाँ भी शब्द व्याप्ति और दीप्ति में आया है। वह सब भस्म को अनुप्राप्त करके ही हुआ है, अतएव अंब कहा जाया करता है। नानात्व में और शीघ्र में अर्धातु कही जाती है। उस समय में एक अर्णव में कल है और शीघ्र नहीं है, इसलिए वे नरा है। उस 1 सहस्त्र चारों की चौकड़ी के अंत में ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होने पर उसने काल पर्यंत यह जगत एकार्णव के रूप में रहता है। वह समय ऐसा होता है कि उसमें प्रजापति के सभी व्यापार अर्थात कार्यशीलता निवृत्त हो जाते हैं। उस समय में जब सभी स्थावर और जंगम विनष्ट हो जाया करते हैं और एकमात्र अर्णव ही रहता है, तो एक ही ब्रह्मा जी रहा करते हैं, जो अनेक नेत्रों और चरणों वाले हैं, सहस्त्रों मस्तकों वाले, सुंदर मन से संपन्न, अनेक चरणों सहस्त्रों चक्षुओं से युक्त और अनेक वाणियों वाले एवं सहस्त्र बाहुओं से संयुक्त प्रथम प्रजापति त्रयीमय है। जो पुरुष इस नाम से कहा जाया करता है, अर्थात वही परम पुरुष है। उस पुरुष का सूर्य के समान वर्ण था और समस्त भुवन की रक्षा करने वाला था। वह अपूर्व, एक और प्रथम तुराशाट था। वह हिरण्यगर्भ महान पुरुष था जो रजोगुण से परे था। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग इन चारों युगों की चौकड़ी की 1 सहस्त्र संख्या का अवसान हो गया था, तब सभी और जल मगनता थी। उस समय शयन करने की तथा प्रकाश के अभाव की इच्छा रखने वाले उस प्रभु ने रात्रि कर दी थी। जब चारों प्रकार की प्रजा शयन किया करती है और सभी प्रजा विलीनता को प्राप्त हो गई है, उस महान आत्मा वाले काल को 7 महर्षि गण ही देखा करते हैं। वे जनलोक में विशेष रूप से वर्तमान रहा करते हैं और तपोबल से उनकी दिव्य दृष्टि हुआ करती है। ये भृगु आदि महात्मा हैं, जिनका पूर्व में लक्षण बता दिया गया है। वे लोग सत्य आदिक 7 लोकों को अपने चक्षु से देखते हैं। वे ब्रह्मा जी को भी
सदा ही ब्रह्मी रात्रियों में देखते रहते हैं। महर्षि गण अपनी रात्रियों में स्वयं काल को देखा करते हैं। यह कल्पों के परमेष्ठी होने के कारण से आद्य ही पड़े जाया करते हैं। कल्पों के आदि में बार बार समस्त प्राणियों के वह सृजन करने वाले हैं। इसी प्रकार से प्रजापति अपनी ही आत्मा में शयन करके सृजन का कार्य किया करते हैं।